भारतीय सेनाओं की तरफ से लिए जा रहे टारगेटेड और लगातार किए जा रहे पीओके और एलओसी पर एक्शन ने पाक की रीढ़ तोड़ दी है। हाल ही बन चुका है कि पाक सेना बैकफुट पर आ चुकी है। भारत ने सबसे उसके कई महत्वपूर्ण इक्विपमेंट को ध्वस्त करने का काम किया है। सबसे पहले भारत ने उन ठिकानों को तबाह करने का काम किया जहां से भारत के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। उसके बाद भारत ने पाक के ऑयल डिपो को उड़ाते हुए पाक के सबसे बड़े सेंटर पर अटैक किया। लेकिन अब स्थिति और भी ज्यादा भारत ने अपने हाथ में ले ली है। यूं कहिए कि भारत इस वक्त एलओसी से लेकर के पीओके तक अपना जलवा दिखा चुका है। हाल बन रहा है कि पाक के पास इस वक्त ना तो इक्विपमेंट बचे हैं, ना हो उनसे कांटेक्ट करने के पास उसके पास डेटा सिस्टम बचा है। लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से एक और बहुत बड़ी कार्रवाई को लेकर के खबर सामने आ रही है। भारत ने अब युद्ध की चिंता ना करते हुए इस बार बहुत बड़ा एक्शन लिया है और यह एक्शन सीधा पाक को बहुत बड़ा झटका भी दे चुका है। दरअसल भारत ने वो किया है जिस बात की उम्मीद पाक को जरा सी भी नहीं थी। पाक को लग रहा था कि भारत उसके कई ज्यादा टैंक या फिर एलओसी पर उसके मौजूद ठिकानों को टारगेट करेगा। लेकिन इस बार भारत ने स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ी चाल के साथ अपनी तीनों सेनाओं के कॉम्पैक्ट जो डिवीजन था उसे अप्लाई करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल भारत तीन तरफ से पीओके को पहले ही घेर रहा था। भारत ने साफ कर दिया था कि एक बार नहीं, इस बार एक तरफ नहीं बल्कि तीनों तरफ से संगठित भारत अपनी स्ट्रेटजी प्लान करेगा। यानी कि जो पारंपरिक तरीके से भारत अपनी चाल चल रहा था उससे बदलते हुए भारतीय सेना ने इस बार पूरे के पूरे नए सिस्टम को कॉम्पैक्ट करते हुए पूरी चाल चली और इस बार भारत ने अब जो किया है उसने पाक को हिला करके रख दिया है। दरअसल इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी अभी जब आप ये खबर सुन रहे हैं बड़ी अपडेट आ रही है पीओके से, जहां भारत ने सबसे बड़े पाक के रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। जी हां, भारतीय सेना की तरफ से यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। कहा जा रहा है पाक इस रडार सिस्टम की मदद से ना सिर्फ पीओके बल्कि एलओसी के लगभग 250 किलोमीटर तक की रेंज में अपनी नजरें टिका कर रखता है। पाक इस रडार की मदद से भारत की तरफ से होने वाली हरकतों और हवा की तरफ से की जा रही मूवमेंट को दर्ज करता है। लेकिन अब भारत ने पाक के इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। दरअसल पाक का यह रडार सिस्टम पाक का खुद का नहीं बल्कि चीन ने इसे पाक में लगाया था। चीन की तरफ से इसे पाक को दिया गया था ताकि पीओके के पूरे दायरे में भारत की एक्टिविटी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया सके। लेकिन इस बार भारत ने बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकली एक्शन लेते हुए इस पूरे के पूरे रडार सिस्टम को ही ध्वस्त करते हुए अब अपना सबसे बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने इसे पूरे के पूरे प्लानिंग के तहत किया है। दरअसल भारत इस बार पाक को सबसे पहले स्ट्रेटेजिकली फेल करना चाहता है। पाक को तब तक भारत स्ट्राइक कर रहा है जब तक वह फेलियर की कंडीशन तक नहीं पहुंच रहा है और इसी के साथ भारत ने तुरंत इसके बाद बहुत बड़ा एक और एक्शन लिया है। दरअसल भारत का सबसे पहले टारगेट था इस रडार सिस्टम को ध्वस्त करना ताकि पाक भारत की किसी भी मूवमेंट को कैप्चर ना कर सके। भारत की तरफ से उड़ान भरने वाले किसी भी फाइटर जेट को ना तो वह अपने रडार पर ट्रैक कर सके और ना ही उसकी एक्चुअल लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को ट्रेस कर सके और इसीलिए भारत ने यह सबसे पहले अब रडार सिस्टम को ध्वस्त किया और अब भारत ने अपने फाइटर जेट की सबसे बड़ी ताकत पाक को दिखा दी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है, भारत का अगला बड़ा कदम क्या हुआ है, यह सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे क्योंकि भारत ने ना सिर्फ पीओके एलओसी बल्कि अब पाक के अंदर तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक को इस वक्त अंजाम दिया है। बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत इस बार पूरे के पूरे जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए साथ ही पीओके की हर एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर अपने रडार सिस्टम और अपने भारत नाइट विजन कैमरा साथ ही साथ भारत अपने ड्रोन्स की मदद से पूरा एक मैपिंग कर रखा है। भारत ने उन सभी जगहों को टारगेट करते हुए इस बार एक्शन लेने शुरू किए हैं। भारत की तरफ से लगातार लिए जा रहे एक्शन न सिर्फ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि पाक की उस पूरे भू स्थिति को ही पूरी तरीके से तबाह करने का काम कर रहे हैं और इसी वक्त भारत की तरफ से यह बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है जिसके बाद अमेरिका भी बौखला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाक को सीधे वार्निंग दे डाली है। उन्होंने कहा है
पाक पर बहुत बड़ा भारत कार्रवाई करने जा रहा है और भारत की इस कार्रवाई के लिए उसे CIA से कई सारे इनपुट भी मिल चुके हैं। अब अमेरिका ने कहा है कि पाक जितनी जल्दी हो सके POK को खाली कर दे ताकि भारत के एक्शन से पहले ही वहां पर बचाया जा सके। उसकी सेना को पीछे हटने को बात साफ कर दिया है CIA की तरफ से। आपको बताएंगे क्या है अपडेट, लेकिन आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप देश के किसी भी कोने किसी भी जगह से बैठ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी जगह का नाम जरूर लिखेगा ताकि हम ये समझ सकें कि हमारे देश में हमारी वीडियो कहां तक पहुंच रही है और हम आप तक और भी बेहतर जानकारी अपडेट बेहतर तरीके से पहुंचा सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। दरअसल भारत इस बार सिर्फ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर नहीं बल्कि पूरे उस नेटवर्क को खत्म करने पर ध्यान दे रहा है जो सीमा पार से आतंकी गतिविधियों को फंड, सप्लाई और शेल्टर दे रहा था। सैन्य सूत्रों की माने तो इस वक्त भारत लगातार POK के कई ठिकाने को टारगेट कर रहा है। सेना आगे बढ़ रही है, कई जगहों पर 60,000 से ज्यादा आर्म फोर्सेस उतारी गई है। बता दें कि अचानक से आर्मी एविएशन विंग को LOC के बेहद करीब बहुत तेजी से एक्टिव किया गया। इसके साथ ही पीछे खास रणनीति छिपी हुई है। पहली, दुश्मन के किसी भी गतिविधि को त्वरित प्रक्रिया के साथ कुचल देना। दूसरी, ऑपरेशन शुरू होते ही स्पेशल यूनिट को एयरलिफ्ट करके POK के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों तक उतार देना। और तीसरी, दुश्मन को इतना समय भी ना देना कि वह कहीं से बैकअप बुला सके। और सबसे बड़ी चीज, सबसे पहले दुश्मन की आंखें साफ कर देना ताकि उसे कुछ भी दिखाई ना दे। और भारत ने इस वक्त वही कदम चला है। इन सबके बीच पाक सेना की तरफ से भी तनाव लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कई अफसरों ने गुप्त रूप से मीडिया को बताया कि बड़े पैमाने पर भारत की तैयारी को देखते हुए किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए अपने हाई कमान से लगातार पाक सेना निर्देश ले रही है, लेकिन वहां से साफ जवाब नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ना तो उनके रडार सिस्टम काम कर रहे हैं, ना ही उनके ऑयल डिपो से लगातार सप्लाई कंटिन्यू हो पा रही है। इस भारत ने इस बीच अपने ब्रह्मोस सिस्टम को भी हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है जो अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। सूत्र यह भी बताते हैं कि जिन लॉन्च पैड से भारत पर हमले करवाए गए थे उन्हें लोकेशन की पुष्टि कई सैटेलाइट से साफ तौर पर की जा चुकी है। लगातार पाक जिन ठिकानों से भारत को टारगेट कर रहा है उनकी जगह की ऑपरेशन की पुष्टि हो जा रही है और साथ ही ऑपरेशन शुरू होते ही सबसे पहले इन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बीच अमेरिका और रूस से स्थिति पर साफ नजर लगानी शुरू कर दी है, लेकिन भारत की ओर से संदेश साफ कर दिया गया है कि पूरा मामला उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से इस बार जुड़ा हुआ है। इस बार कोई भी मध्यस्थता या बाहरी दखल भारत नहीं स्वीकार कर रहा है। सबसे बड़ी बात, पाक की ओर से कुछ राहत उम्मीद लग रही थी कि उसे चीन से मदद मिल जाएगी, लेकिन इस बार वह भी आधिकारिक रूप से कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दोनों देशों की स्थिति नियंत्रण को लेकर के सलाह सिर्फ दे रहा है पाक, यानी कि चीन ने इस बार अपने हाथ पहले ही खड़े कर दिए हैं। पाक में इस वक्त घबराहट बढ़ चुकी है क्योंकि एक तरफ तो भारत उसके कई स्ट्रेटेजिक चीजों को तबाह कर रहा है, वो इक्विपमेंट जो उसकी सेना को सबसे ज्यादा मददगार है, भारत उन्हें सबसे पहले निशाना बना रहा है। POK के कई ठिकानों पर आतंकी समूह सक्रिय हैं जहां पर पाक सेना को उन्हें छुपाने में मदद कर रही थी। अब भारत ने उन्हें भी ढूंढ कर ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से लगातार कठोर कार्रवाई की संभावना पाक को पहले ही लग चुकी थी। इस बार पाक LOC के आसपास कई किलोमीटर के रेडियस में ब्लैकआउट कर रहा है। लगातार रात होते ही पाक में पूरा सन्नाटा छा जा रहा है, लेकिन इस बार भारत उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को कैप्चर करने वाले विशेष कैमरों को अपने जो रडार हैं उनसे इस्तेमाल कर रहा है। भारत सबसे पहले उन ड्रोन सिस्टम्स को यूज कर रहा है जो रात के अंधेरे में भी किसी भी गतिविधि को, यहां तक कि ह्यूमन की बॉडी से निकलने वाली इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर करके मानव की एक एक मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। इस वजह से पाक कितना भी ब्लैकआउट कर ले, भारत को पूरी की पूरी जानकारी हो रही है, जिसके कारण पाक सेना आदेश सही तरीके से नहीं पा रही है। सबसे बड़ा ये सवाल पैदा होता है कि जहां रडार सिस्टम ध्वस्त होगा वहां पर आप खुद सोचिए, किसी देश का अगर रडार सिस्टम यानी कि उसकी आंखें ही पूरी तरीके से निकाल दी जाएं तो किस देश का सिस्टम कैसे देख सकता है। आप सोचिए कि अगर भारत अपने रडार सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर दे तो क्या भारत कुछ देख पाएगा? वही हाल इस वक्त पाक में हो रखा है। पाक का वो रडार सिस्टम जो कई किलोमीटर के दायरे को कवर करता था वो इस वक्त पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ना तो वहां से कोई इनपुट मिल सकता है, ना ही भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी फाइटर जेट को अपने रडार में इस वक्त पाक ट्रेस कर पा रहा है। हालांकि पाक के पास इस वक्त छोटे रडार हैं और जो दूसरे रडार हैं भी वो भारत की उस POK वाले स्थान से काफी दूर पर हैं, यानी कि भारत
इस वक्त अपनी मूवमेंट बहुत तेज कर देता है या फिर अगर भारत अपने फाइटर जेट को भी उतार देता है तो इस वक्त पाक को जरा से भी उम्मीद नहीं है, उसे जरा से भी हवा नहीं लग पाएगी। भारत ने साफ किया है कि अगले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं, यानी कि साफ है कि भारत अगले 48 घंटे में बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगले 48 घंटे में भारत अपनी नीलम वैली से लेकर के जो लोएस्ट वैली है, यानी कि सबसे निचली वैली में पीओके से दोनों तरफ से अपनी सेनाओं को आगे बढ़ा रहा है। पूरी की पूरी रेजिमेंट भारत ने एक स्पेशल कमांड फोर्सेस तैयार की हैं। आपको पता होगा भारत हाल फिलहाल में पाक के बेहद करीब अपनी एक्सरसाइज को कर रहा था। ये एक्सरसाइज सीधा पाक के डायरेक्टली, भारत ने साफ किया था कि डायरेक्टली पाक के लिए है और जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होती है भारत एक्शन शुरू कर देगा। आज जैसे ही यह एक्सरसाइज खत्म हुई है, वास्तव में भारत ने वही किया जो वो कह रहा था। भारत की तरफ से तेज एक्शन कर दिए गए हैं। इस वक्त भारत की तरफ से लगातार पीओके और एलओसी पर ठिकानों को ध्वस्त करने का काम और तेज कर दिया गया है। 48 घंटे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा हालात इस पर संकेत दे रहे हैं कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वह इतिहास में एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। भारत द्वारा एलओसी और पीओके पर नियंत्रण की इस निर्णायक शुरुआत के बाद हालात अब उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं जिससे आशंका बीते 48 घंटे में विशेष सजग लगातार जता रहे थे। दिल्ली की घटना के बाद जिस तेजी से इंटेलिजेंस इनपुट एकत्रित किए गए हैं वह साफ इशारा दे रहे हैं कि बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। उस नेटवर्क की जड़ें पीओके की धरती पर मौजूद कई आतंकी लॉन्च पैड, कम्युनिकेशन हब पाक की सेना के नियंत्रण वाले उन ठिकानों से जुड़े थे जिन्हें अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के नाम पर ढक कर रखने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन भारत ने इन्हें न सिर्फ उजागर किया बल्कि इस बार पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम किया है। बता दें कि भारत ने अब तक जिन ठिकानों को टारगेट किया है वहां पर लगभग 500 से ज्यादा आतंकी मौजूद थे, लेकिन भारत ने इन ठिकानों को पूरी तरीके से अब ध्वस्त करने का काम कर दिया है। यानी कि भारत अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की गुप्त बैठक में जब सेना प्रमुखों की तरफ से पीएम को ऑपरेशन ब्लूप्रिंट सभी रिपोर्ट सभी तय होगा, तब यह साफ होगा कि आखिरकार भारत ने किन किन जगहों को ठिकाना बनाया है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में खबर सामने आ रही है वो साफ है कि भारत अब शांतिपूर्ण वार्ता से नहीं बल्कि निर्णायक सैन्य एक्शन के साथ अपने आगे कदम बढ़ा रहे हैं। सिर्फ 3 घंटे के भीतर भारत के विशेष बल, पैरा, एसएफ, मार्कोस और घातक प्लोटेंस इस वक्त सीमा पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। लगातार अपनी कोड के जरिए सीमा पर उनको डायरेक्शन भी दी जा रही है कि आगे उन्हें अगले क्या इनपुट मिलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। सैटेलाइट से प्राप्त हाई रेजोल्यूशन जो तस्वीर है उसमें साफ दिख रहा है कि पीओके के उत्तरी और मध्य हिस्सों में कई संवेदनशील ठिकानों पर हलचल तेज हो रही है। पाक सेना अपने गोला बारूदों ट्रकों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और कई ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती भी की जा रही है। यानी कि पाक भी अपनी तरफ से पूरी तैनाती कर रहा है। मगर इस वक्त भारत ने सबसे बड़ा एक्शन लिया है जिसके चलते अब पाक पूरी तरीके से टूटने का काम हो गया। हालांकि पाक को रडार सिस्टम लाने में अब बड़ा लंबा समय बीतने वाला है और भारत ने पहले ही अपने हवाई बेड़ों को आक्रामक मोड पर भेज करके आसमान पर पूर्ण नियंत्रण इस वक्त जमा लिया था। राफेल, सुखोई 30 MKI, MG-20 और यहां तक कि भारत लगातार राफेल को भी इस वक्त स्कॉट रडार के करीब 120 किलोमीटर तक की अंदर तक की एक्टिविटी को कैप्चर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है पाक के अगर 120 किलोमीटर अंदर तक भी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत किसी भी उकसावे में नहीं बल्कि भारत इस बार पूरे स्ट्रेटेजिकली प्लान से काम कर रहा है। भारत ने साफ किया है कि इस बार T-20, T-70 जो टैंक है हमारे, उन्हें ब्रिगेड धीरे धीरे एलओसी की तरफ आगे बढ़ाई जा रही है जहां भूगोल भारत के पक्ष में है। यानी कि हमारी अगर जियोग्राफिकल कंडीशन देखी जाए तो पीओके में भारत तो ऊंचाई पर है, यानी कि इस हिस्से से भारत अगर अपने टारगेट को बड़ी आसानी से मार कर सकता है। और इंजीनियरिंग वाहनों के जरिए सड़कों को चौड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। लगातार इस जगह पर भीषण एक्टिविटी चल रही है। देखना यह है कि भारत का अगला तेज मूवमेंट क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश एनजी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। बता दें कि इसको एक्टिवेट करने का मतलब यह है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा मूवमेंट किया जाने वाला है, जिस मूवमेंट के लिए भारत ने अपने बचाव के लिए सामने से आ रहे किसी भी चीज को ट्रेस करने के लिए इसे एक्टिवेट किया जाता है। दरअसल यह एक्टिवेट करने का किसी जगह पर इन्हें सेटअप करना और एक्टिवेट करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। एक्टिवेट करने का मतलब 12 घंटा से 14 घंटा के बीच में कोई बड़ी मूवमेंट रिकॉर्ड होनी है। इसका मतलब यह है कि भारत की तरफ से बड़ा एक्शन लेने की पूरी तैयारी है। अब देखना यह है कि भारत उस बड़े एक्शन को अब कितनी देर में अप्लाई करने जा रहा है, क्योंकि यह खबर बेहद खास और अहम होने जा रही है। रडार सिस्टम का पूरी तरीके से ध्वस्त करना, यानी कि
किसी भी देश की आंखें बंद कर देने के बराबर है। किसी देश को दिखना बंद हो जाता है अगर रडार सिस्टम बंद किया गया, यानी ना तो वो हवा में कुछ भी देख सकता है और ना ही अपनी तरफ बढ़ने वाली किसी चीज को ट्रेस कर सकता है, ना ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। दरअसल इसी रडार सिस्टम से मिले इनपुट की वजह से कोई भी देश अपनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या फिर ऐसी मिसाइल जो किसी भी चीज को इंटरसेप्ट कर सकती है उसका इस्तेमाल करता है। जैसे भारत का S-400 है तो उसके साथ रडार सिस्टम कनेक्ट होता है, और अगर रडार सिस्टम को ही बंद कर दिया जाए तो S-400 भी किसी काम का नहीं है। यही कंडीशन इस वक्त पाक के साथ अप्लाई हो गई है। उसका रडार सिस्टम ध्वस्त होने के कारण अब वह कुछ भी करने की स्थिति में इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, भारत क्या बहुत बड़ा एक्शन ले जा रहा है? कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।